अस्सलामुअलैकुम, ग्रीटिंग्स, हाय, वेलकम। आज आप देख रहे होंगे ये क्या है भाई, ये किस तरह का ये जो है ना वो वीडियो बन रहा है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको समझाना चाह रहा हूँ। जिस तरह यहाँ पर लोग आते हैं, आप भी जाते हो कि शायद ये अपनी फैमिलीज़ के साथ या बच्चों के साथ, तो इतना जाके मेहनत करते हो, खेलते कूदते हो, कोई अच्छी परफॉर्मेंस देता है, कोई बुरी परफॉर्मेंस देता है, तो आप देखो कि लोग कितना खुश होते हैं। आप भी खुश होते होगे, टिकट लेकर, टिकट मिलता है, फिर टिकट ले जाके रिडीम करना होता है ना, और जमा करके आप अगर रखो कि कभी बाद में जाके रिवॉर्ड लेंगे, तो भाई क्या होता है, अगर आपके टिकट ज़ाया हो जाए या चोरी हो जाए या ना बचें, तो आप वो जितने भी इनाम रखे हुए होते हैं सामने स्क्रीन पर, वो आप ले नहीं सकते, आप कितनी भी ख्वाहिश कर लो। क्योंकि कानून ये है कि आपने अपनी परफॉर्मेंस देनी है, अपनी पसंद की मशीन पे खेलना है। अब वो आपकी परफॉर्मेंस पे आपको कितने टिकट मिलते हैं, कोई चंद टिकट निकालता है, कोई बिल्कुल ही नहीं निकाल पाता। कुछ लोग जो हैं वो चंद 100 में निकालते हैं, कुछ 1000 2000, कुछ 5000, ये इससे ज़्यादा निकालते हैं। अब बात ये है कि इतनी बात तो समझ में आती है कॉमन सेंस से। क्या समझ में आता है यार, ये तो बात ठीक है, इतना खेला, टिकट लिए और अपना जमा किया, और उसके बाद में जाके उनको कलेक्ट भी करते हैं मशीनों में ताकि बाद में यूज़ करें। तो ये बात आखिरत के लिए को समझ में नहीं आती भाई। अरे भाई, ये जितनी मेहनत यहाँ पे दुनिया में सब कर रहे हैं, जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, ये सारे जो एक्शन लिए जा रहे हैं, यहाँ पे एक्शन है ना, टिकट। दुनिया में मेहनत करने वाले जो सिर्फ सुन्नी मुस्लिम है, उनकी मेहनत के जो टिकट्स और डीड्स उनको मिल रहे हैं, वो उनके आखिरत में जमा हो रहे हैं। उसको यहाँ से, दुनिया से जब वो ट्रांसफ़र होकर यहाँ से निकल जाते हैं, तो उनके जिस्म भी महफूज रहते हैं, सही सालिम तरोताज़ा, और उनकी रूहों में भी ताकत होती है। ये निशानी है कि वो यहाँ से जाने के बाद भी अच्छी हालत में है, और उन्होंने जो टिकट जमा किए थे इस दुनिया के अंदर, अब वो उनको काम आ रहा है। एक तो वैसे भी काम आ रहे हैं जाने के बाद, और एक जब क़यामत के दिन वो उठेंगे और परमानेंटली पैराडाइज़ में इंटर होंगे, जैसे कि आपके खिलौनों की इनामात की जगह, तो वहाँ से जो इनाम मिलेंगे, जब अल्लाह बांट रहा होगा ये इनाम, ये इनाम, ये इनाम, तो वहाँ लूटने वाला कौन होगा, फिर लेने वाला कौन होगा? अरे वही होंगे ना जो सुन्नी मुस्लिम है सिर्फ। बाकी तो सारे आप दुनिया में देख लो, मरने के बाद लाशें सड़गल के ख़त्म हो रही हैं, इतना ही काफ़ी है। रूहों के पास कोई ताकत नहीं है, ये इतना काफ़ी है। ना जिस्मानी ताकत मिल रही है, ना रूहानी ताकत मिल रही है, यानी जो दुनिया में हासिल करते हैं वो ख़त्म, ज़ाया। इसी तरह जैसे मैंने बताया कि टिकट जमा करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके टिकट चोरी हो जाए या ज़ाया हो जाए या रिजेक्ट कर दिए जाए, आपके काउंटर पे भी आप खड़े हो जाए ना और टिकट रिजेक्ट हो जाए, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आप कुछ नहीं ले सकते। इसी तरह दुनिया में ख़याली खुदाओं के किसी भी मज़हब को फॉलो कर लिया जाए, या इस्लाम के अंदर सिर्फ सुन्नी मुसलमानों के अलावा किसी और अक़ीदे को इख्तियार कर लिया जाए, तो वो मौत के बाद रिजेक्टेड है, नाकाबिल कबूल है। उसका प्रैक्टिकल सबूत यही है कि जिस्म की ताकत भी ख़त्म हो जाती है और रूह की ताकत भी ख़त्म हो जाती है, तो वो रिजेक्टेड होंगे, तो एक्सेप्टेबल नहीं है। आज ये देख ले, आप दुनिया से जाते ही वो काम नहीं करता, तो मतलब कुछ भी नहीं हासिल हुआ, सब ज़ाया हो गया। तो इतनी दुनिया में जो मेहनत की, इतनी परफॉर्मेंस दिखाई, किसी ने स्टेज पे बोला, किसी ने किताबों में लिखा, किसी ने कुछ भी कर लिया, कोई भी अमल किया, भाई आपने इतनी मेहनत की, कोई टॉप रिकॉर्ड लगाया तो फेमस हो गए, क्या फ़ायदा हुआ? ज़ाया तो हो गया ना, वो ज़ाया तो वो भी हो गया, सारी मेहनत पानी में। क्या फ़ायदा है ऐसी मेहनत करने का? क्या फ़ायदा है ऐसे खिलौनों, ऐसे आप झूलों में जाएं तो आप अपनी पसंद का वो झूला खेलना पसंद करेंगे जिसमें से टिकट ज़्यादा मिले। यहाँ पे भी अकल चलती है यार, वो खेलो उसमें ना ज़्यादा टिकट है, 1000 टिकट मिलता है, कोशिश करो, लग गया तो 1-2 हज़ार मिल गए, नहीं लगे तो भाई कहाँ छोटे छोटों पे खेलो। तो जो अक्लमंद लोग होते हैं वो उसमें भी आके अपनी पसंद हाई लेवल पे रखते हैं, यार हाई लेवल के गेम में भी बेस्ट वाला खेलो, ठीक है। और जो नॉर्मली खेलना है, जिनको कोई शौक़ नहीं है, वो कॉमन लेवल पे खेलते रहते हैं। तो भाई आपको इतना सेंस तो काम करता है ना, तो अपने दुनिया के अंदर उस लेवल पे क्यों खेल रहे हो जिसमें टिकट ही नहीं मिल रहा है आखिरत में? बताओ, और टिकट ही नहीं है भाई, आप समझ रहे हो टिकट मिल रहा है, टिकट मिल नहीं रहा, क्यों? प्रैक्टिकल सबूत वही, लाशें सड़गल के ख़त्म हो जाती हैं। वैसे मज़े की बात है ना, झूलों के साथ बैठ के तरोताज़ा लाशों का लेक्चर है, अनोखी चीज़ है ना, है भाई, क्या करें, कॉमन सेंस मिसालों के साथ ही समझ में आता है, ठीक है। तो एक टीचर होने के नाते एक टीचर एक अच्छी तरह ही समझाता है, बताता है कि भाई ये चीज़ है। तो मेरे भाई गौर करो कि आपको दुनिया में
इतना खेल कूद करके, चाहे आप दुनिया की कोई इस तरह की चीज़ों को एंजॉय करो या मजहबी तौर पे एंजॉय करो या कोई और कैटेगरी हो, इन सब का एक्शन करने के बाद कोई टिकट भी तो मिलने हैं। वो टिकट अल्लाह से, सिर्फ अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह असली खुदा है और ख्याली खुदाओं से तो नहीं मिलना, क्योंकि वो है ही नहीं असली। और जो असली अल्लाह है वही असली टिकट दे रहा है मुसलमानों को उनके एक्शन पे, और उनको मल्टीप्लाई कर देता है। हाँ, अपने यकीन के बुनियाद पे किसी के अमल की वजह से उसको 1,000 टिकट मिल जाते हैं, यानी कि आखिरत के, किसी को 10,000 टिकट मिल जाते हैं। वो खुश नहीं होता बंदा, ये भाई शॉट मारा 50,000 टिकट। तो ये डिपेंड करता है कि दुनिया में मुसलमानों में भी, सुन्नी मुसलमानों में भी किसका यकीन कितना है, कोई किस लेवल पे यकीन रख के अमल करता है, उसका यानी कि फेवरेट एक्शन वो कौन सा मारता है जो अल्लाह को पसंद आता है, और फिर अल्लाह उसके मल्टीप्लायर लगा कर कि भाई ये इसका अमल का 700 गुना मल्टीप्लायर लगेगा या 10% लगेगा, उस हिसाब से मिलता है। वो डिपेंड करता है उस बंदे पे और वो अल्लाह जानता है। तो ये मैंने आपको छोटा सा एक सबक दिया है, एक लेसन दिया है। इस मशीनों से, इन मशीनों से, इस जोन से बच्चों के साथ आया था, तो जाहिर सी बात है मैं कुछ गौर कर रहा था, गौर व फिक्र, तो ये बात मेरे दिमाग से, तो ये बात मेरे ख्याल में आई कि यार देखो किस तरह से सब लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं और इतना दिमाग चलता है, आखिरत के लिए नहीं चल रहा है। वही ब्लाइंड बिलीफ, वही ख्याली खुदा, वही ख्याली बातें, रियलिटी पे आओ ना। अगर आप गैर मुस्लिम हो तो दरिन परिन चरिन और नवजायदा बेबीज़ के सुनो कि वो अल्लाह बोल रहे हैं इंसानी ज़ुबान में। आप देखो इंसान की ज़ुबान में बात कैसे कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, वो अल्लाह करवा रहा है। अगर आप मुसलमान अपने आप को समझते हो लेकिन इस्लाम में हो के गैर सुन्नी हो, तो आप देख लो कि जितने भी गैर सुन्नी हैं और मर गए, ना उनकी रूहों में ताकत ना जिस्म में ताकत। क्यों? ऐसे सुन्नी मुसलमानों की कब्रें खुलती हैं तो उनकी तरोताज़ा लाश कब्रें से मिलती हैं बगैर केमिकल इस्तेमाल हुए। और सिर्फ सुन्नी मुसलमानों के ही आप मज़ारात देख लें बहुत सारे, जहाँ पे आपको रूहानी ताकतों के मज़ाहिर नज़र आएंगे, जैसे कि शाह हकीक बाबा, जिनकी रूह कब्र में है, जिनका जिस्म कब्र में है लेकिन रूह लाइलाज मरीज़ों के इलाज ऑपरेशन कर रही है। तो ये तो एक है, इस तरह से और भी बहुत सारे हैं। लेकिन समझने की बात ये कि सिर्फ सुन्नी मुसलमानों में क्यों, इसलिए कि उनके अमाल दुनिया में जो उन्होंने अमाल किए वो मरने के बाद ज़ाया नहीं हुए। उनको जो टिकट मिले थे वो टिकट उनको रिडीम कवर में भी फ्री फंड में जो लाइफ मिली है उसमें भी मिल रहा है, वो परमानेंटली टाइम फॉर एवर भी मिलना है। बाकी उसके अलावा ख्याली खुदाओं वाले या बातिल अकायद वाले वो तो गए क्या लेने, वो एक मिसाल कहते हैं, वो तो गए तेल लेने। ये हो ना भाई, तो अपने आप को बचाओ इससे पहले कि आप मर जाओ और आपको कोई बताने वाला ना हो, इस तरह से रियलिटी में बताने वाला ना हो। मैं बहुत खुल के बताता हूँ भाई, जो भी है हकीकत की दुनिया में रह रहे हम, हकीकत की बातों पे आओ, किताबों से, कहानियों से, बचपन से सिखाई हुई ब्रेन वॉश चीज़ों से बाहर आओ। मैं भी एक रिसर्चर, थिंकर, इस तरह का ही अल्हम्दुलिल्लाह एक मुस्लिम हूँ और मैंने बड़ी तहकीकात की हुई है, तब जाके इस लेवल पर आके बात करता हूँ समझाने के लिए कि ये रियलिटी से आओ, प्रैक्टिकल प्रूफ से। प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है तो ख्याली खुदाओं को ना मान। अगर प्रैक्टिकल प्रूफ, भाई 50 से ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रूफ दे चुका हूँ अल्लाह के वजूद पर, प्रैक्टिकल बग़ैर किताबों के 50 से ज़्यादा अल्लाह के फजल से। और किसी भी गैर मुस्लिम के पास एक भी प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है अपने ख्याली खुदा के वजूद को साबित करने पर, और अल्लाह के वजूद को प्रैक्टिकल सबूत की बुनियाद पर नाउज़ुबिल्लाह बातिल साबित करने पर। हालांकि 50 प्रैक्टिकल सबूत खड़े हुए हैं, अब उसको या तो शिकस्त दे कोई या अपने पास से लाए। सब कुछ नामुमकिन हो रहा है, तो आखिर क्यों जवाब नहीं है, क्यों नामुमकिन हो रहा है? यह आपको सोचना चाहिए कि इतनी आप किताबों की बातों को सुन रहे हो, हर कोई उठा के अपना चैनल खड़ा करके शुरू हो जाता है, ये मेरी सुनो, मेरी किताब की बात, मेरी किताब की बात। किताब की बात क्यों सुनते हो आप भाई? पहले सच्चे खुदा को तलाश कर लो, फिर उस सच्चे, जब सच्चा खुदा आपको मिल गया प्रैक्टिकल सबूत से, फिर उस खुदा के कलाम की किताब को पढ़ो। बाकी सवाल जवाब सब उस खुदा के कलाम की किताब और उसके दीन, और उसमें से जाके फिर हासिल करो, उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं।
अगर कंफ्यूज हो पहले खुदा, हाँ पहले खुदा को तलाश करो। जब सॉलिड सबूत से यकीन कामिल हो जाए, यहाँ सॉलिड बुनियाद बन जाए, अब अपनी इमारत बनाओ उस पर, उसी किताब, उसी दीन और उसी मज़हब के ऊपर अमल के हिसाब से करने में, ताकि कोई इमारत बने सॉलिड वाली। वरना सब बेकार है भाई। पूरी समंदर के ऊपर एक लहरों के ऊपर बनाने वाली बात है, बना तो लोगे लेकिन एक लहर आई और सब बराबर, ये वाला हाल है। तो अपना ख्याल रखना। मैं था ज़िशान अशरफ, अल्लाह हाफ़िज़।